नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी विषय। त्यामध्ये पाहत आपण व्याकरण है ना। तर व्याकरण मध्ये आपण काय पाहतो आपण तो टॉपिक नंतर घेऊ, ठेवू का? ठीक आहे। जसं आपण बोलता चालताना जे भाषेचा उपयोग करतो रे, आणि त्या भाषेला म्हणजे कुठे थांबायचं, कुठे स्वर उंच करायचा, कुठे थोडंसं म्हणजे एकाला एक शब्द जोडला जाते तिथे कसं आपण म्हणजे कुठं कॉमा देतो है ना, थोडंसं थांबतो, तिथं एकदम थांबतो म्हणजे बोलता बोलता, जसं नाही का जे आपले विचार भावना असतात त्या व्यक्त करण्यासाठी। तसेच आपण अन्य व्यक्तीच्या व्यक्त केलेल्या भावना विचारात घेतो, म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं आपल्याला काय उत्तर देता येतो, ह्या ज्या भावना असतात त्या भावना हे वाचन कधी मनातल्या मनात असते, कधी आपण प्रगट वाचन करतो, बरोबर। आता ह्या ज्या वाचन करताना आपण थोडा वेळ थांबतो, कुठे अल्पसा थांबतो, ते जे चिन्हांचा म्हणजे जिथे चिन्ह असतात त्या ठिकाणी आपण जे थांबतो किंवा अल्पसं थांबतो, म्हणजेच कसं जसे संवाद असतात, संवाद संभाषणे जसे नाटकमध्ये असतात नाही का। पु ल देशपांडेचे हार म्हणजे लेसनमध्ये असते किंवा नाटकमध्ये बटाट्याची चाळ जर तुम्ही पाहिली असेल पु ल देशपांडेची, तर त्याच्यामध्ये नक्कीच तुम्हाला, किंवा आपण जे मालिका पाहतो आता टीव्हीवर, त्या मालिकेमध्ये तुम्हाला संवाद दिसतात है ना, संवाद असतात ना, म्हणजे प्रत्येकाचा रोल असतो त्याच्यामध्ये। तर त्याच्या ज्या रोलमध्ये ते साजेसं आणि ते कसं आपण म्हणतो इष्य, आणि जसं कसं आपण इष्य म्हटलं की असं उद्गारवाचक चिन्ह येतं तिथे चटकन है ना। तर ते जे आपण यूज करतो है ना, आपण त्याला जे आपण वाचताना जे आपण आपल्या बॉडी लँग्वेजचा यूज करतो, किंवा आपण त्या पर्टिक्युलर शब्दाच्या नंतर काय लावलेलं आहे याचा जेव्हा आपण विचार करतो, त्याच जे आपण चिन्हांचा विचार करतो त्याच चिन्हांना म्हणतात विराम चिन्हे। म्हणजेच आजचा टॉपिक आहे आपलं, कोणतं टॉपिक आहे आपलं? विराम चिन्हे। आया क्या समझ में? नहीं आया? ओके, एक बार हिंदी में बता देती हूँ आपको। देखिएगा, ग्रामर में सभी जैसे शब्द को महत्व है, वैसे विकारी शब्द पढ़ाई मैंने है ना, उसमें सबका अलग अलग एक पार्ट होता है, मतलब उसी की वजह से शब्दों की जाति उपस्थित हुई यानी निर्माण हुई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हम बोलते हैं डेली केस में, जो हमारे विचार लोगों को हम पहुंचाते हैं या उनके विचार हमको आते हैं, मतलब जो बोलते हैं, इसके वजह से क्या होता है, कभी हम जैसे हम वाचन करते हैं, कभी हम मन के मन में पढ़ते हैं, कभी हम प्रगट वाचन करते हैं। तो ये जो कथा कादम्बरी नाटक है ना, इसमें क्या रहते हैं? संवाद रहते हैं, संभाषण रहते हैं ना। संवाद तुमको पता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करना, ओके। संभाषण रहते हैं, कोई ऐसा उसमें जो चिन्हों का यूज होता है, उस चिन्हों को बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इसके बहुत सारे प्रकार है ना। तो हम अभी कौन सा टॉपिक फिर अपना? आज ये हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का कब यूज होता है? जब हम कोई भी प्रगट वचन करते हैं या हमारी जो भावनाएं हैं दूसरों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा हम जो बोलते हैं तब हम रुकते हैं, हम एक ही साथ में थोड़ी बोलते हैं, थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, कहीं उद्गारवाचक चिन्ह लगाते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। ये जो चिन्हों का हम वाचन में जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं विराम चिन्ह। आया ध्यान में आपके? विराम चिन्ह मीन्स क्या होता है? तो अब विराम चिन्ह के लिए कौन कौन सी बात यानी कौन कौन से लक्षण रहते, कौन कौन सा ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं लिख के दूंगी आपको। पहले आपको विराम चिन्ह समझ में आए। विराम चिन्ह मीन्स क्या होता है? तो कि हमारी जो भावनाएं, हमारा जो संभाषण, नाटक, कादम्बरी, संवाद, संभाषण, इसमें जो चिन्हों का यूज होता है, ऐसे चिन्हों को बोलते हैं व्याकरण में विराम चिन्ह। आया समझ में? डेफिनेशन समझो है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं, बोल तो उसमें से बीच में रुकते हैं, या जैसे रुकते हैं थोड़ा सा, एक के बाद एक हम जैसे संख्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा जो चिन्हों का यूज करते हैं उस चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह बहुत प्रकार के हैं, उसमें हर एक चिन्ह को अलग अलग नाम है।
इतना समझ में आया विराम चिन्ह मीन्स क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा डेफिनेशन लिख के दूंगी मैं, बट इतना तो समझ में आया ना आपको कि विराम चिन्ह मीन्स क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक क्या है आज का? विराम चिन्ह। कौन सा टॉपिक है हमारा? विराम चिन्ह। तो हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? सो अब हम इसके बाद हम डेफिनेशन लिख के देंगे। ओके, तो डेफिनेशन लिखेंगे। तो अभी हम डेफिनेशन विराम चिन्ह की आपको ओरली डेफिनेशन में मैंने बताई कि क्या होता है करके। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख के दूंगी मैं। ओके, डेफिनेशन क्या होती है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, वैसे जैसे मैंने बताई वैसे आपको विराम चिन्ह की डेफिनेशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखो, जेव्हा आपण बोलतो, ये विराम चिन्ह की है। विराम चिन्ह की परिभाषा डेफिनेशन, जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा मध्येच मध्ये थांबतो मध्ये थांबत बोलतो या थांबण्यालाच विराम असे म्हणतात। असे म्हणतात। आता व्याकरणामध्ये म्हणा किंवा लेखनामध्ये म्हणा, व्याकरणामध्ये किंवा लेखनामध्ये विराम ज्या वेगवेगळ्या चिन्हांनी दर्शवितो त्याला त्या चिन्हांना विराम चिन्ह म्हणतात। विराम चिन्ह म्हणतात। अब आपको समझ में आया विराम चिन्ह मीन्स क्या? तो जो हम संभाषण होता है, जो हम बोलते हैं, उसके बीच में हम जो रुकते हैं या बीच में रुकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये देखो, जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा मध्ये थांबत बोलतो, त्या थांबण्याला विराम असे, विराम मीन्स फुल स्टॉप म्हणजे थांबणे असे म्हणतात। व्याकरणामध्ये किंवा लेखनामध्ये विराम ज्या वेगवेगळ्या चिन्हांनी किंवा साईनने दाखवला जाते त्याला काय म्हणतात? दर्शवितो, त्या चिन्हांना काय म्हणतात? विराम चिन्ह। हे समजलं तुम्हाला? विराम चिन्हाची डेफिनेशन लिहून घ्या तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये बघा। सर्वच क्लासमध्ये ग्रामर हे एकसारखंच असतं, त्याच्याने सर्वच क्लासनी आपापल्या याच्यामध्ये हे लिहून घ्या। ओके, समजलं? आपापल्या आपल्या नोटबुक्समध्ये तुम्ही लिहून घ्या, ठीक आहे। आता याच्यानंतर आपण काय कुठे वापरतो, त्याचा वापर कसा असतो, त्याच्यामध्ये काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या का, हे सर्व अभी हम
अब हम देखेंगे. ओके, पा एवढं लक्षात आलं. इतना समझ में आया ना आप लोगों को. विराम मीन्स क्या होता है? विराम मीन्स रुकना, और उसी को रुकने के लिए जो चिन्हों का यूज होता है व्याकरण में, जो चिन्हों का यूज होता है, जो साइन का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं विराम चिन्ह. इतना समझ में आया आप लोगों को. उसके बाद जैसे उनको क्या क्या मतलब कैसे, यानी उसमें कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं, हमको कितने विराम चिन्हों के, जैसे हमको एग्जाम में आती है, आपको 6 से पढ़ रहे हो आप लोग, हो ना, है कि नहीं है. तो जो विराम चिन्ह के मतलब मेन जो है 9 प्रकार है. जैसे बहुत है, 14 है, बट जो मेन है, जो हमको यूज आते हैं या हमको पूछे जाते हैं, ऐसे विराम चिन्हों के कितने प्रकार है? 9 प्रकार है. तो ये कैसे दर्शाते हैं और ये कब उसका यूज होता है, उसके उदाहरण, और ये मैं इसका एक चार्ट बना देती हूँ, वो आप चार्ट अपने नोटबुक में ड्रा करोगे. अब इसके लिए देखो, अने जो आपको मैंने बताई छू कि जो चिन्हों का हम यूज करते हैं सेंटेंस में या नाटक कादम्बरी में या संवाद में, संभाषण में, वो विराम चिन्हों का जो यूज करते हैं उसी विराम चिन्ह कहते हैं. अब वो विराम चिन्ह कब यूज होते हैं, उसको क्या बोला जाते हैं, इसके लिए हम चार्ट ड्रॉ करेंगे. आप लोग अपने नोटबुक्स में भी चार्ट ड्रॉ करो. ओके, मैं अभी चार्ट, ये आपने लिखे होंगे सबने. ओके, सो हम इसके बाद देखेंगे चार्ट. ओके, नाउ लिसन. अभी हम आपको ड्रॉ दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. ओके, इसमें पहले है क्रमांक, उसके बाद है चिन्हांचे नाव, उसके बाद है चिन्ह केव्हा वापरतात आणि उदाहरण. ओके, अब पहला वाला क्या आएगा, जैसे पहला नंबर पे क्या आएगा, पहला क्या है, पूर्ण विराम. चिन्हाचं नाव काय आहे, पूर्ण विराम. इसका चिन्ह कैसा है, पॉइंट, फुल स्टॉप बोलते ना इंग्लिश में इसको. अब कहा, जेव्हा वाक्य खत्म होते किंवा जेव्हा वाक्य संपते, जेव्हा वाक्याची वाक्य संपते किंवा असे लिहिले तर चालते. जेव्हा वाक्य संपते किंवा असे लिहिले तर चालते, की कसं लिहिलं तर चालते, वाक्य पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी त्याचा चिन्हाचा वापर होतो, है ना. वाक्य पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी वापरतात. या आपने ऐसा भी नहीं लिखे तो भी चलेगा कि वाक्य कंप्लीट होने के बाद जो हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, तो उसी को बोलते हैं. अब देखो उदाहरण, देखो कोई भी एक उदाहरण ले. मी दररोज शाळेत जातो, मी आता चहा पिलो, है ना, मी पाणी भरलं. आपण काय केलं आता, मी दररोज शाळेत जातो. जाता, ठीक है, आया समझ में इतना. अब ये क्या हुआ, चिन्ह का नाम क्या है, पूर्ण विराम. उसको क्या कब उसका यूज होता है, जब उसका वाक्य यानी जो सेंटेंस कंप्लीट होता है तब उसका क्या होता है, यूज होता है. अब उसको हमने उदाहरण दिया कि मैं दररोज शाळेत जातो, यानी मैं डेली स्कूल जाता हूँ. ओके, अब उसके बाद क्या है, अर्धविराम. सेकंड नंबर ये कंप्लीट हुआ. सेकंड नंबर है अर्धविराम. अर्धविराम को कैसा बोलते हैं, मतलब क्या चिन्ह होता है, साइन होता है उसका साइन होता है एक टिम्बर, उसके बाद थोड़ा सा कॉमा. अब ये कैसे कब होता है,
कि दो छोटी छोटी वाक्य, दोन छोटी वाक्य उभयान्वी अवयवाने जोडले जातात. अवयवाने जोडले जातात तेव्हा त्याचा यूज होतो किंवा जोडतात. उभयान्वी अवयवाने जोडतात तेव्हा वापरते. म्हणजे अर्धविराम कब होता है कि दो छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे गड आला पण सिंह गेला, गड आला पण सिंह गेला, ये जो है उसमें क्या होता है कि ये दोनों छोटी छोटी मतलब सेंटेंस है, और वो छोटी सेंटेंस को हमने क्या किया, उस अर्धविराम से उसको जोड़ दिया. अरे उभयान्वी अव्यय का तो रहता ही है. गड आला, पन जो वर्ड हुआ उसमें क्या हुआ कि जो पन के बाद क्या लगा, ढग खूप गरजत आहे पण पाऊस पडत नाही, है ना. ये दोनों भी सेंटेंस आप लिख सकते हो कोई भी. तो कौन सा लिखेंगे? ओके, गड आला पण सिंह गेला. गड आला पण सिंह गेला. तानाजी मालुसरे गेले होते ना. तानाजी मालुसरे जब कोंढारे के हुआ तब वो शिवाजी महाराज बोलते ना ये सेंटेंस, गड आला पण सिंह गेला. तो ये जो मतलब ये हुआ, गड आला पण सिंह गेला, पण इस वर्ड से क्या हुआ, उसका दूसरा सेंटेंस जुड़ गया. तो ये जो दोनों सेंटेंस के बीच में उभयान्वी अव्यय है पन है, ये पन से पहले क्या लगता है, यह अर्धविराम लगता है. मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो उभयान्वी अव्यय का यूज होता है उसमें ये इसका अर्धविराम का क्या होता है, यूज होता है. ओके, अब इसके बाद देखेंगे तीसरा क्या है, स्वल्प विराम. स्वल्प विराम मीन्स क्या होता है, कॉमा. आपको सबको पता है कि नहीं. तीसरा है स्वल्प विराम. स्वल्प विराम मीन्स कॉमा, है ना. स्वल्प विराम कब करते हैं हम यूज, जब कोई भी हमको संख्या लिखना हो तो एक के बाद एक ऐसा लिखते हैं ना, 10 उसके बाद कॉमा, 12 उसके बाद कॉमा, यानी 10, 15, कॉमा, 20 ऐसे जो हम यूज करते हैं उसको तब वो चिन्ह का यूज करते हैं. कब एकाच जातीचे शब्द लागोपाठ आल्यास, एकाच जातीचे शब्द लागोपाठ मीन्स एक के बाद एक. एकाच जातीचे शब्द लागोपाठ आल्यास क्या होता है, एकाच जातीचे शब्द लागोपाठ आल्यास वापरतात. किंवा कब होता है, जब हम किसी को आवाज देते हैं, किसी को आवाज देने के लिए भी इसका यूज होता है. आवाज देने में क्या होता है, दूसरा हाथ मारता ना. हाक मारताना यूज होते. हाक मारताना नावापुढे. अब इसका उदाहरण क्या देखेंगे, देखो जैसे एक ही जात के, मतलब एक ही जात के है, जैसे एक ही वर्ण के, ऐसा बोलो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने पर्वतों का नाम लिया, एवरेस्ट पर्वत, सह्याद्री पर्वत, और क्या है, एवरेस्ट पर्वत, सह्याद्री पर्वत, हिमालय,
उसके बाद और ऐसे 2-4 पर्वतों के नाम लिए तो वो कैसे एक ही जात के हुए। जैसे नदियों में देखो यमुना, गंगा, सरस्वती है ना, कावेरी है ना, ये जो वर्ड है जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो यमुना, गंगा, कावेरी, जमुना इत्यादि। और जैसे अभी सेकंड वाला कैसा हाथ मारता ना नावा पुढे, आपण म्हणतो ना ए मला पुस्तक दे, ये ना म्हणता आपण त्याचं नाव घेतो, समजा ए अर्चना मला पुस्तक दे, है ना, ये नावा पुढे जसं अर्चना कॉमा मला पुस्तक दे। अभी 2 मैंने इसीलिए ये सब समझ में आप लोगों को मैं लिखते हुए बताते भी जा रहे आपको, लिखते भी जा रहे। तो आप भी अपने नोटबुक्स में ये पूरा, जब आप लोगों के नोटबुक्स में चेकिंग के लिए बुलाएंगे प्रिंसिपल सर, तब आपके बुक्स में पूरा ग्रामर होना। अभिकारी शब्द भी था, क्वेश्चन आंसर थे, मैंने पीडीएफ भेजी 8 वालों को, कल ही पीडीएफ भेजो, तीनों लेसन, वो भी आपको चाहिए बुक्स और नोटबुक्स। बुक्स में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, परंतु नोटबुक्स में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लिखो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखो, लॉन्ग एंड शॉर्ट। और उसके बाद जो मैंने ग्रामर, और मैंने इसके पहले तुमको विकारी शब्द अविकारी शब्द का भी होमवर्क दिया था, वो भी आपके नोटबुक्स में चाहिए। ओके, सो इतना समझ में आप लोगों को कि एक बार मैं रिपीट करवा दूं। ओके, एक बार रिपीट करवा देती हूँ ताकि सबको समझ में आए। ओके, लिसन। पहले हमने विराम चिन्ह देखे किसको बोलते हैं, तो जो हम सेंटेंस में बोलने के लिए जब हम बीच बीच में रुकते हैं और जो चिन्हों का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। नहीं तो एक ही लाइन में पढ़ेंगे तो कोई हमको मतलब नहीं आएगा। जैसे हम गंगा चहा पिली त्यानी हे केलं त्यानी ते केलं, कॉमा न देता, फुल स्टॉप न देता हमने पढ़े तो हमको कोई सेंस नहीं रहे, मतलब इसमें उसमें प्रकट वाचन में हमको कोई समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसीलिए ये चिन्हों का हम यूज करते हैं। ओके, अब देखो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मीन्स क्या होता है कि जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो लगाते हम उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, मी दररोज शाळेत जातो। देन सेकंड है अर्धविराम। अर्धविराम मीन्स क्या होता है कि दो छोटे छोटे सेंटेंस को जो उभयनिर्भर से जोड़ा जाता है उस वक्त क्या करते हैं, अर्धविराम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, गड आला पण सिंह गेला, हम रुकते थोड़ी देर, गड आला पण सिंह गेला, इसके लिए अर्धविराम लगाते हैं, मतलब अल्प से हम रुकते हैं। उसके बाद है स्वल्प विराम मीन्स कॉमा। अब एक ही जात के, मतलब जैसे संख्या लिखना 11, 12, 13, 14, ये आपने आपको जैसे देखो किसी मतलब पर्वत के नाम लिखना हो, किसी नदी के नाम लिखना हो, तो एक के बाद एक हम जो लिखते हैं उसके बीच में हम क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। तो वही इसको, या फिर हमको किसी को आवाज देना है, कुछ चीज मांगना है तो हम पहले उसको आवाज देते हैं, तो इसके बाद कॉमा लगता है, उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि अब मुझे ये दो कि मुझे वो दो करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने अर्चना मला पुस्तक दे करके लिखा है, या गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप, है ना, या फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी इसमें भी हो सकता है, संख्याओं में भी ये आ सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आप लोगों को? आपने चार्ट लिखा होगा, चार्ट ड्रॉ किया था आपने, चार्ट लिखा आपने। ओके, अब इसके आगे का मतलब इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।